सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि आपको ट्रेडिंग सीखना है, वो भी बिगनर टू एडवांस लेवल। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप बिगनर टू एडवांस लेवल ट्रेडिंग, आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, आप इंट्राडे में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, सब कुछ आपको इसी चैनल पर सीखने को मिलेगा, एंड वो भी स्टेप बाय स्टेप। एंड उसके लिए आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, वन एंड ओनली रियांश उपाध्याय फ्रॉम थीटा गेनर्स। So welcome to the Go Self-Made Show. So बड़े सिंपल सोफिस्टिकेटेड पर्सन है रियांश, और रियांश रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं। आप इनके चैनल पर जाके यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि ये लगातार स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करते हैं, मार्केट एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। और आज रियांश आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाले हैं जो हर ट्रेडर सीखना चाहता है, एंड दैट इज चार्ट रीडिंग। अब हम चार्ट रीडिंग से शुरू कर रहे हैं, और जैसे मैंने बोला कि हम बिगनर टू एडवांस लेवल पर जाएंगे। सो रियांश, स्वागत है और शुरू करते हैं। जी सर। तो अभी तक क्या हुआ है कि मैंने बहुत वीडियोस बनाए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज के वीडियोस बनाए, बट बिगनर लेवल की वीडियो भी है, बट बहुत प्लेलिस्ट नहीं है कोई कि जहाँ पे कोई अगर नया बंदा मेरे पास आता है ना, तो वो क्या होगा कि उसको समझ नहीं आता कहाँ से देखना है। राइट। वो तो मेन वीडियो देखता है जिसमें स्ट्रेटजी है, वो डायरेक्ट उसने तो देखा और अप्लाई कर दिया। राइट। जबकि वो नया था, उसने कुछ भी नहीं सीखा, उसने जस्ट एक प्रॉफिट देखा, बैक टेस्टिंग देख ली और सीधे अप्लाई कर दिया। इस सीरीज में हम क्या कर सकते हैं कि मैं सीधा उनको जीरो से सिखाने वाला हूँ। Right. यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ट रीडिंग सिखाएंगे, उसके बाद स्ट्रेटजीज क्रिएट कैसे करते हैं, इंट्राडे में कैसे हम प्ले कर सकते हैं, डायरेक्शनली, नॉन डायरेक्शनली, कैलेंडर्स, ये सारा कुछ हम लाइन से सीखेंगे वन बाय वन, और डिटेल में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हमने जल्दी जल्दी निकाल दिया, बिल्कुल डिटेल में। तो आज का जो टॉपिक है वो चार्ट रीडिंग है। ये सबसे बिगनर लेवल का पहला टॉपिक माना जाता है। चार्ट रीडिंग में हम आज क्या सीखने वाले हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। एक प्रो ट्रेडर जो होता है वो मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता है, कभी भी वो छोटे से 5 मिनट के ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करता। वो हमेशा ये देख के चलता है कि मार्केट में वीकली लेवल पे क्या चल रहा है, डेली लेवल पे क्या चल रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वीकली लेवल पे हमें क्या चीजें जरूरत है। मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस का आप वीकली लेवल पे भी यूज कर सकते हो और डेली लेवल पे भी, और इंट्राडे लेवल पे आप चार्ट्स का कैसे इस्तेमाल करोगे, ये सारी चीजें बताऊंगा। आप अभी यूट्यूब पे देख रहे होगे कि बहुत जगह पे डेली एनालिसिस लोग डालते हैं। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि आप खुद का डेली एनालिसिस कैसे बना सकते हो, इवन इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। यहाँ पे हम मल्टी टाइम फ्रेम कैसे होता है, मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, हम हर लेवल पे चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम से लेके नीचे के टाइम फ्रेम पे जाने के मतलब ये मल्टी टाइम फ्रेम। हम वीकली से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मंथली इज नॉट यूजफुल राइट नाउ। मंथली हो जाता है कि जब आप कैश में ट्रेड कर रहे हो, आपको इन्वेस्टिंग करनी है, उस टाइम पे मंथली यूजफुल है। अदरवाइज आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो वीकली से हम स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। ठीक है, तो इस वक्त बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है ये। वीकली चार्ट में हम सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस डालना सीखेंगे। डेली में भी सेम काम करेंगे, एंड देन उसके बाद हम शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में जाके अंदर ट्रेड कब लेनी है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप कभी भी किसी स्टॉक के बारे में जब आप देखा जाता है कि उस स्टॉक में एक बाइंग कहाँ से आई और सेलिंग कहाँ से आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बाइंग और सेलिंग एक नॉर्मल रिटेलर क्रिएट नहीं करता है, उस जगह पे इंस्टीट्यूशन की मनी इन्वॉल्व होती है, तभी जाके बड़े कैंडल्स बनते हैं। तो हमें वीकली हो या डेली हो या 15 मिनट हो, बड़े कैंडल्स का बहुत महत्व होता है अपनी ट्रेडिंग में। तो हम अभी इस वक्त भी मार्केट जहाँ से घूम रही है उस जगह पे इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। तो वीकली में हम सबसे पहले अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस उस जगह पे रखेंगे जहां पे स्विंग्स हैं। सो यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, अभी जो रियांश आपको समझाना चाहते हैं ये अभी वीकली टाइम फ्रेम पर है, और हम वीकली टाइम फ्रेम पर अभी इन्होंने एक बात करी स्विंग की। स्विंग मतलब मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट नीचे जा रहा था और वहां से उठना शुरू हो गया। करेक्ट। सो दैट इज स्विंग। अगर मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे करना शुरू हुआ, तो दैट इज अ स्विंग। आप इस स्विंग से क्या पता लगा रहे हो, सपोर्ट जहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया वहां पर बायर्स ने एक्शन लिया, तो वो एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना और जहां से मार्केट गिरा, जहां से रेजिस्टेंस मिला, वो एक इंपॉर्टेंट जोन है, और वो अब आप समझेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जस्ट अभी ये बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, जैसे अभी पुष्कर ने बोला कि जोन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, क्योंकि क्या होता है कि हम कई जगह पे सुनते हैं कि कल मार्केट में सपोर्ट है 18,100 पे। देयर इज नथिंग लाइक दैट। वो 18,090 भी जाएगा, 80 भी जाएगा, और बंदे को लगता है कि सपोर्ट टूट गया। तो इसी वजह से हम जोन्स क्रिएट करेंगे। हम बिल्कुल भी लाइंस नहीं खींचने वाले जिसमें डायरेक्ट दिखेगा कि 38,500 पे सपोर्ट है। नो, हम जोन क्रिएट करेंगे, हम रेक्टेंगल्स लेंगे डायरेक्टली, वरना बंदा कंफ्यूज होता है, उसको लगता है सपोर्ट टूट चुका है। तो हम स्विंग्स को देखते हैं। ये एक वीकली चार्ट है। हम
सिंपल ऐसे जाएंगे, हमेशा चार्ट को ऐसे देखते हैं। आप कभी भी चार्ट को ऐसे देख नहीं सकते क्योंकि आगे का आप क्रिएट नहीं कर सकते अपने माइंड के अंदर, तो आपको एनालिसिस करने के लिए पुराना डेटा चाहिए तो होता है। उर्दू की तरह पढ़ेंगे हम। उर्दू की तरह पढ़ेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखोगे स्विंग्स कहाँ पे, रिसेंट स्विंग अगर आप मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त मार्केट कहाँ से पलटा, तो मार्केट इस जगह से रिवर्स मार गया पूरा का पूरा, और आपके पास कोई दूसरा स्विंग इस जगह पे नहीं दिख रहा है। Right. तो ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया सिंपली हमारा कहलाने वाला है कि यहाँ पे बायर्स आ गए। बुल, बियर क्या करता है, नीचे को दबाता है, तो यहाँ पे बुल्स आ गए और उन्होंने मार्केट को खींच के 6 वीक में यहाँ से ऊपर लेके ऑल टाइम हाई पे पहुंचाने वाले डायरेक्ट। तो ये एक स्विंग है, इसको हम एक सपोर्ट की तरह यूज करेंगे। तो इस जगह पे हम एक जोन ड्रॉ करने वाले हैं, ये रहा जोन। अभी हम सिंपल, अभी हमें सिर्फ इतना ही दिख रहा है, हम नहीं जानते इसके आगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे आप अगर पीछे की तरफ जाओगे, जरा पीछे की तरफ देखोगे तो सेम प्रोसेस इस जगह पे हुआ था। राइट। मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आई और बूम, ठीक है। तो हम अगर ये जोन बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं तो हम इस जोन को खींच Drag सकते हैं, करेंगे। ट्रैक करेंगे और उन सबको मिला सकते हैं। सिमिलर चीज यहाँ पे भी हुई थी, मार्केट यहाँ से नीचे गई थी, सिमिलर यहाँ पे मार्केट। तो आप देखोगे ये पूरा एरिया एक ही जोन के अंडर आता है, राइट। करेक्ट। तो हम इस जो हमने जो जोन खींचा है, हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी एक सपोर्ट लेवल बन जाएगी। सी, तो ये जो सपोर्ट लेवल अभी हमने खींचा, ये कहाँ पे आ रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको 39,000 पे दिख रहा है। मार्केट इस वक्त खड़ी है 43,600 700। तो अब मैं अगर किसी से पूछूं कि आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग बंदे को इसके नीचे के सपोर्ट्स को जानने की कोई नीड नहीं, कोई नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ से 4,000 पॉइंट ऊपर है। मार्केट जब 4,000 पॉइंट नीचे आएगी तो आपको और सपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं अगर बोलूँ कि नहीं यार, एक सपोर्ट यहाँ पे भी है, ये रहा सपोर्ट, कि ये भी एक सपोर्ट भी तो यहाँ से स्विंग खींची है, ये भी एक सपोर्ट है। आप यहाँ पे क्या नीड है, 32,000 अभी नहीं आने वाला। वो ऐसा नहीं है कि रात में मार्केट खुली सुबह 32,000 हो गया, धीरे धीरे ही आएगी। तो जितना यूजफुल है हम चार्ट को उतना ही गंदा करेंगे। ये भी चार्ट को गंदा करने का एक प्रोसेस होता है, तो हम यहाँ पे नहीं खींचेंगे जिससे बंदा कंफ्यूज हो, ठीक है। ये हमने सपोर्ट खींच दिया। वीकली में अब हमें रेजिस्टेंस की जरूरत है। अब रेजिस्टेंस का मतलब होगा जहां से मार्केट रिवर्स आई। तो रिवर्स आने के लिए आप देख सकते हो ये रहा वो एरिया जहां से मार्केट रिवर्स कर गई। तो हम सेम इसी टाइप से एक जोन यहाँ पे भी खींचेंगे, ये रहा। अब बैक जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी। तो हमें इसको ड्रैग करने के लिए कुछ एरिया ही नहीं है, तो हम सिर्फ इसी रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। और वीकली बेसिस पे अब यहाँ पे हमें कुछ भी चार्ट में लाइंस जोन ड्रॉ करने की नीड ही नहीं है। अब मल्टी टाइम फ्रेम का जो दूसरा लेवल आता है, वीकली से हम सीधा जाने वाले हैं डेली पे। अब सीधे चेंज कर देते हैं मार्केट में डेली। अभी हमारा जो हमने प्लॉट किया है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया है, ये इस पे रहेगा चार्ट पे। आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तब भी ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, डेली टाइम फ्रेम पर आ गए। करेक्ट। हमने वीकली में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, वीकली का मतलब ये होता है कि आपने अगले 10 से 15 दिन का कम से कम सोच के चल रहे हो आप। तो 10 से 15 दिन का सोच के चल रहे हो, तो इसका मतलब ये जो दो लाइनें हैं ये आपको आगे काम आने वाली है, करेक्ट। मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया, ठीक है, तो फिर ये इसकी वैल्यू खत्म। तो नीचे वाला आपको डिलीट कर देना है। आपको चार्ट को गंदा नहीं रखना है, क्योंकि जितना चार्ट को आप क्लीन रखोगे उतनी अच्छी ट्रेडिंग होगी आपकी, ठीक है। जब तक इनका यूज है तब तक हम इनको रखेंगे। राइट। डेली में आने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे फिर से डेली में आके स्विंग्स ढूंढने कि कैसे चल रहा है। सी, बिल्कुल आराम से आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट, ये जो जोन्स हैं, ये और ये, इन दोनों जगह से मार्केट नीचे की तरफ खींची गई थी, और वो भी काफी तेजी से। ये 4-4 3-3 हजार पॉइंट्स है, इसका मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग हुई है। तो डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है, वीकली में हमें नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, वरना हम वीकली में ही खींच के बोल देंगे कि ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सिमिलरली हम इन जगहों को डेली में क्या बना देंगे, इस वक्त पे सपोर्ट। इस वक्त पे सपोर्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर चल रही है। राइट। थोड़ा बड़ा हो गया। डन। तो ये देखिए, आपको ये भी रहता है कि आपने अगर अभी इस वक्त सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचा है, वो पिछले टाइम में भी कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहा होगा। तो हिस्ट्री रिपीट्स बोलते हैं ना, तो ये रहा, देखो। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी तो हम ये सपोर्ट ले रहे हैं हमारे लिए, बट वहां पर देखिए उसने रेजिस्टेंस के लिए काम Resistance की तरह काम किया था। और ऐसा होता ही है, जब एक बार रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए एक सपोर्ट बन जाता है। Correct. So, ये आपको समझना जरूरी है। एज अ बिगनर हम चल रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट हो सकता है दिमाग में आपके आए, तो हमें बताना जरूरी है। मैंने छोड़ दिया, आपने पकड़ लिया। नहीं, एक ही बात है, ऐसी एक मतलब जो बिगनर है उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। करेक्ट। है ना, कुछ आप कवर कर रहे हैं, कुछ मेरे से हो जाएंगे।
तो ये हमने इस वक्त जो डेली में ड्रॉ किया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब ये सारा यहाँ पे सपोर्ट था इस पूरे एरिया में, ये वापस नीचे गिरा, अब ये फिर से रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस है, यहाँ पे नीचे की तरफ अब आपको कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, मुझे डेली में नहीं दिख रहा क्योंकि कोई स्विंग नहीं दिख रहा मुझे। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, एक ये और एक ये, पर इन दोनों को मार्केट क्रॉस कर चुका है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया तो हम डेली में इनको खींचने का कोई तुक नहीं बनता, वीकली ने इनको ऑलरेडी कवर कर लिया, करेक्ट। तो हम डेली से भी डायरेक्ट हट जाएंगे, अब सीधे पहुंचते हैं कहाँ पे, आवरली चार्ट पे। ये थोड़ा स्लो है क्योंकि मार्केट में जब बिगनर इस सब चीज़ों को देखता है ना तो कभी कभी चीज़ें मिस कर जाता है। तो अगर नहीं समझ में आया वीडियो किसी को तो आप एक बार दोबारा देखना या फिर स्लो मोड में देखो तो आपको और समझ आएगा। इन चीज़ों को हम डेली यूज करने वाले हैं। एंड ये जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे कितनी भी बार देख सकते हैं, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं पर्सनली। कंटिन्यू। चलिए, तो अब ये हो गया हमारा आवरली टाइम फ्रेम, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में थोड़ा आपको एक शॉर्ट टर्म के स्विंग देखने को मिल जाते हैं कई जगहों पे। जैसे यहाँ पे आपको 3 बार स्विंग देखने को मिल रहे हैं, एक ये एरिया मार्केट सीधा ऊपर गया, एक ये एरिया मार्केट सीधा ऊपर गया और एक ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पे 4 सपोर्ट आपको आवरली में दिख रहे हैं। ये खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आवरली के सपोर्ट है वो आपको इंट्राडे की ट्रेडिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में आप 5 मिनट 15 मिनट में जो ब्रेकआउट होते हैं ना वो आवरली से आप कंफर्म कर सकते हो। आवरली एक बिग टाइम फ्रेम है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आप उसमें वीकली का क्या यूज है, वीकली डेली का कोई यूज नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो हम आवरली की ये चारों पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इंट्राडे में यूज करेंगे। डन। तो ये हमारा मल्टी टाइम फ्रेम का जो मेन पार्ट है वो खत्म हो गया यहाँ पे, वीकली डेली आवर्ली। अब क्योंकि जो इसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट आता है ना वो हमारे मल्टी टाइम फ्रेम में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि हम उसको इंट्राडे में डेली करने वाले हैं। जो मैंने आपको बिगिनिंग में बोला कि हम यहाँ पे ये तैयार करने वाले हैं कि आपको किसी का कुछ भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो। इवन जैसे मैं भी इस चीज़ को डेली डालता हूँ कि एनालिसिस क्या है कल का, आप ये खुद का खुद क्रिएट कर सकते हो, आपको नीड ही नहीं है। चलिए, तो अब सिंपल इंट्राडे टाइम फ्रेम पे पहुंचते हैं। ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये लो। अब ये चार्ट आपको बहुत क्लीन दिखेगा, आपको बिल्कुल समझ आ रहा है। मैं आपको सीधे बोलूंगा ना कि अभी इस वक्त एक अच्छा सपोर्ट कहाँ पे, सिंपली बंदा बोल सकता है कि 43,200 पे अगला सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बोलूं तो सिंपली अब अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे पहुंचेगा, 44,000 पे, 44,000 पे। ये एक उसको एक ब्रॉड व्यू मिल गया इंट्राडे में कि मुझे 43,200 से लेके 44,000 के बीच में ट्रेडिंग में देखना है क्या कर रहा है। अगर मार्केट इनके बीच में, तो हो सकता है कि 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक डायरेक्शनल, एक नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का बंदे को बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया, उसे पता है 44,000 और 43,200 के बीच में मार्केट फंसा रह सकता है क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। डायरेक्शनल बंदे को यहाँ पे मार्केट फंसा सकती है क्योंकि उसके पास एक क्लियर व्यू नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक छोटा रेंज है, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो डायरेक्शनल बंदे को एक अच्छी ट्रेड यहाँ मिलना बहुत टफ है, करेक्ट। तो ये चीज भी जज कर सकते हैं हम कि अगर मार्केट यहाँ पे आके 40,000 के आसपास फंसी हुई और ब्रेक कर रही है तो डायरेक्शनल बंदे को अच्छी ट्रेड मिलेगी क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। बट अगर आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों है और मार्केट उसके बीच में है तो आप जज कर पाओगे कि आज आपको क्या ट्रेडिंग करनी है, राइट। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट में भी हम ये चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। अब रिसेंट में आप देखोगे यहाँ पे कोई स्विंग दिख रहा है आपको, कोई स्विंग नहीं। मतलब 15 मिनट में आपके पास यहाँ पे मैं ये नहीं खींच सकता कि ये रहा सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट, सिर्फ यहीं पे है। तो इसका मतलब ये वो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुआ तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग बुलिश बैठे होंगे वो यहाँ पे हार जाएंगे। और इंट्राडे ट्रेडिंग में जो बुलिश थे वो अगर हारे तो जो बियर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाने लगेंगे और वो क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो बियर्स का मूड बन जाएगा कि मार्केट को गिराना है। तो आप इतना समझ लो कि मार्केट जब तक इसके ऊपर है बुल्स जीत रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बुलिश ट्रेड्स ज्यादा लेनी चाहिए। मतलब आप 5 ट्रेड लेने वाला 4 बुलिश लो, 1 बेरिश लो, अगर प्राइस एक्शन भी आपको कंफ्यूज कर रहा है तो। ये चीज 1 घंटे के मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की वजह से हमें पता है, क्योंकि ये 1 घंटे में सपोर्ट है। क्लियर। उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें 15 मिनट में और नीचे कहीं पे सपोर्ट, ये भी वही स्विंग है जो 1 घंटे वाले ने कवर कर लिया, राइट। तो ये हमें समझ आ रहा है कि ये दोनों सपोर्ट थे। रेजिस्टेंस की बात करें 15 मिनट में कहीं पे नहीं है कुछ भी, ठीक है, कि कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो अगला टाइम फ्रेम हम लेके चलते हैं क्योंकि 15 मिनट को हमने 1 घंटे में कवर कर दिया, right. ये लास्ट टाइम फ्रेम है, इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस जगह पे खत्म हो जाएगा, right. बाकी उसके बाद हम ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इंट्राडे का बंदा इस चीज को कैसे यूज करेगा, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, right. 5 मिनट में बस एक चीज मुझे दिख रही है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है, आज लास्ट में किया है। लास्ट में ये चीज मैं जब ट्रेड कर रहा था तो मुझे भी ये पकड़ नहीं पाया मैं, क्योंकि लास्ट में मैंने देखा नहीं चार्ट, बट मार्केट ने इस जगह पे ब्रेक कर दिया। ये देखो, ये एक सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया और इसको ब्रेक कर दिया। हाँ, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा,
तो ये सिर्फ एक इकलौता हमारे पास बचा जो हम 5 मिनट में खींच सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जोन इसलिए नहीं खींच रहा, मैं नॉर्मल एक लाइन खींच रहा हूँ जिससे हमारा जो चार्ट है ना वो कंफ्यूज ना हो। राइट, करेक्ट। इसको मैं रेड कर देता हूँ जिससे थोड़ा आंखों में चुभे, लगे कि ये सपोर्ट है। करेक्ट। ये इस जगह पे हमारी पूरी की पूरी जो बोलते हैं ना एनालिसिस खत्म हो चुका है। Right. बंदे के पास अब सब कुछ है, बंदे के पास अब रेडी है कि कल क्या करना है। ठीक है, कल का प्लान, अब जो मैंने बताया ना कि अब आप कल का प्लान कैसे बनाओगे, अब वो नेक्स्ट चीज है हमारी जो यहाँ पे हम सीखेंगे। जी। क्योंकि बंदे को आजकल बहुत कम, मतलब ये आप समझ लो पब्लिक में ये आ गया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग लोगों को बहुत पसंद है और वो अच्छी भी है, आप उसमें अच्छे पैसे कमा सकते हो सब कुछ, बट उसमें स्किल बहुत अच्छी चाहिए आपको ना, डिसिप्लिन सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डेली आप अपना एनालिसिस कैसे क्रिएट करोगे, अब नेक्स्ट पार्ट अपना वो है। तो चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं। अब देखो डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस में क्या है ना, ये जो ऊपर का जोन है, जो बड़े बड़े जोन है ना वीकली के, इनका कोई खास यूज नहीं है, बट हम इन्हें नहीं मिटा सकते। क्यों? क्योंकि ये हमें ट्रेड में एग्जीक्यूशन में जो कन्विक्शन होता है ना उसके लिए सपोर्ट करते हैं। राइट। डेली के लिए आप जब भी कभी भी आपको नेक्स्ट डे का अपना प्लान बनाना हो, आप हमेशा क्या करोगे, 15 मिनट के चार्ट पे बनाओगे। 5 मिनट का चार्ट सिर्फ ट्रेड लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि एनालिसिस करने के लिए। ट्रेड हमेशा हम 5 मिनट में लेंगे और उसके बाद अपना जो चार्ट है उसको 15 मिनट में ओपन करके देख सकते हैं, या फिर अलार्म लगा दो, डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे ट्रेडर हो। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट में यहाँ पे 5 मिनट का एक सपोर्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट में आज की जो रेंज है, आप दूसरा इतना परेशान भी मत हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आज की मार्केट में, ये एक रॉ लैंग्वेज में बताऊंगा थोड़ा सा मैं, मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास करने के बाद ये बड़ी 3 कैंडल खींची। राइट। तो इसका मतलब लास्ट में कौन लोग आए होंगे, बायर्स। और बड़ी कैंडल से मतलब ज्यादा पैसा फंसा दिया किसी ने, और ज्यादा पैसा फंसाया, तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आती है तो ये जो ज्यादा पैसे वाले हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और अगर ये ट्रैप हुए तो इन्हें अपने पोजीशंस को जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और जैसे ये निकालेंगे सेलिंग प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और लोग पैनिक में आ जाएंगे। ये छोटी कैंडल्स इस पैनिक को हैंडल नहीं कर सकती। तो हमें सबसे पहले ये मिल गया कि मार्केट अगर नॉर्मल फ्लैट खुलने के बाद या इवन गैप डाउन, दोनों सिचुएशन में अगर इस लेवल के नीचे आती है तो आपको एक अच्छी शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है। राइट। करेक्ट। तो ये चीज, ये जो हमारी रेड लाइन है, ये हमारा वो एरिया है जिसके नीचे मार्केट बेरिश। चला, हम तो सीधी बात करें, हमारा सपोर्ट टूटा। हाँ, तो हम बेरिश हैं। अब वो कई बार ऐसा होता है कि वो फ्लैट खुलने के बाद टूटता है, कई बार ऐसा होता है वो डायरेक्ट टूट जाता है गैप डाउन से। दोनों सिचुएशन में हम यहाँ पे बेरिश हैं। ठीक है, क्योंकि सब फ्लैट खुला और फिर टूटा, फिर तो और अच्छी बात है क्योंकि उसने एक प्राइस एक्शन बनाया फिर टूटा। गैप डाउन आया तो पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि उनके जो लाख के प्रॉफिट था वो जीरो हो गए या फिर माइनस हो गए, तो वो डरेंगे और काट के निकलेंगे। तो दोनों सिचुएशन में कल का क्या होगा, फ्लैट या डाउन, दोनों में हम बेरिश हैं, हम बेरिश ट्रेड लेंगे। अब क्या होता है, नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट है। अब कई लोग पूछते हैं कि हमने ट्रेड तो ले ली, हमारा टेक प्रॉफिट क्या है, हम कहाँ पे ट्रेड को काट सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये 1 घंटे का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। आप अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज मूव, मतलब बैंक निफ्टी का एवरेज मूव क्या है, तो मेरे हिसाब से एवरेज मूव आप देखोगे तो 300 पॉइंट, 280 पॉइंट ये एवरेज मूव है। आपने अगर इस जगह पे ट्रेड ली, दैट इज बेसिकली 43,400, तो अगर यहाँ से ट्रेड ली और मार्केट 43,150 पे गया, आपके 250 पॉइंट हो गए। अब आप क्या सोच रहे हो, आप क्या 500 पॉइंट एक दिन में चाहते हो? तो सिंपल, आप टेक प्रॉफिट इस जगह पे ले सकते हो आराम से। तो नए ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत टाइम से इस मार्केट में, वो अपनी ट्रेड को ट्रेल करते हैं। मैं ट्रेल ये सब करके अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको एक सिंपल व्यू कैसे बनाते हैं उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसके नीचे बेरिश पार्ट। मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर गया, अगर ये जो जहां से अभी रेड कैंडल बनी ना इसके ऊपर गया, तो हम फिर से बुलिश हैं। बुलिश हम क्यों है, क्योंकि मार्केट में जितने भी टाइम फ्रेम है इस वक्त वो बुलिश चल रहा है। राइट। तो इस वजह से हम बुलिश ट्रेड लेते जा रहे हैं। बुलिश ट्रेड जिधर को मार्केट है तब तक लेते रहो, जब तक मार्केट अपना प्राइस एक्शन चेंज करके नीचे की तरफ लोअर लो नहीं बनाता, हम बेरिश नहीं हो सकते। और लोअर लो तभी बनेगा जब मार्केट अपना कोई एक स्विंग नीचे को ब्रेक करेगा, जो कि मार्केट ने अभी तक नहीं किया रिसेंट के ऑलमोस्ट यू कैन से 1.5 महीने से। क्लियर। चलो, ऊपर की तरफ टारगेट की अगर बात करें हम, तो टारगेट ऊपर की तरफ अभी कुछ भी नहीं, ओपन एक तरीके से आप, लेकिन हाँ ये ट्राई कर सकते हो कि 250 से 300 पॉइंट पे आप अपने ट्रेड बुक कर लो। क्लियर। तो कल का व्यू क्रिएट हुआ, मार्केट फ्लैट खुली, नीचे की तरफ गई, हम बेरिश ट्रेड लेंगे। गैप डाउन खुली, बेरिश ट्रेड लेंगे। मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ गई, हम बुलिश ट्रेड लेंगे। दैट्स इट, कल का मार्केट व्यू खत्म। अब जैसे ये चीज मैं भी डेली बनाता हूँ, आपको सेम चीज मेरे पास भी मिलेगी, मैं कुछ अलग नहीं करता। मैं यहाँ पे वही सिखाना चाहता हूँ जो मैं खुद डेली करता हूँ,
क्योंकि मैं वो चीज़ बता ही नहीं पाऊंगा उसको, स्क्रिप्टेड चीज़ तो ये है नहीं, हम वही चीज़ बता सकते हैं जो हम खुद करते हैं और Right. सामने वाला बंदा तभी उसको रिलेट करके सीखता है, करेक्ट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो गया कि हम कैसे डेली व्यू बनाएंगे। अब कई बार जो एक नॉर्मल पर्सन होता है मेरे हिसाब से, कि नया बंदा आया ट्रेडिंग करने के लिए, कई बार लोगों के पास 1-2 लाख से ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पे ये चीज़ सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग के बिगनर से एडवांस तक जाना चाहते हैं तो आप ये हमेशा समझो कि आपको अगर कोई बोलता है कि मैं 1.5 लाख में ऑप्शन सेलिंग कल से करना स्टार्ट कर देते हैं, ये एक मतलब टफ बात है, आप उसको सक्सीड नहीं कर पाओगे बदला में। तो आपको एक बियर मिनिमम 3 लाख के आसपास अमाउंट आपके पास होना चाहिए। तो ये भी हमने एक चीज़ क्लियर कर दी, कम से कम 3 लाख से आप ऑप्शन सेलिंग जब करोगे आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो सेलर्स नहीं है अभी, जो बाइंग की तरफ रहते हैं, तो उनके लिए भी आप बताना चाहेंगे कि क्या कैपिटल आपके हिसाब से अगर आप बायर्स हैं तो आपने अभी तक इतना यूट्यूब में नॉलेज आ गई है कि आउट ऑफ द मनी बाई नहीं करना चाहिए। उसका भी एक रीजन है थीटा डीके, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी कम पैसों में आता है, तो आपको एटलीस्ट एट द मनी या फिर इन द मनी बाइंग करना पड़ेगा। इसका लॉजिकल रीजन बता दूं मैं, एट द मनी का प्राइस कितना होता है, एटलीस्ट 200 के आसपास रुपए। आप अगर एक लॉट भी लोगे तो आपके लगभग लगे 10,000 रुपए, आपके 2 लॉट लिए 20,000 रुपए। अगर आप थोड़ा इन द मनी में गए, आपने 400 रुपए के आसपास का कुछ खरीदा, ये भी कुछ 20 है, तो 20 से 25,000 में आपकी ट्रेड तो डल जाएगी, बट वो फुल कैपिटल आपका नहीं होना चाहिए। आपका हमेशा कैपिटल का 1/3 पार्ट यूज होना चाहिए किसी ट्रेड में। तो इसके हिसाब से आपके पास एटलीस्ट 1 लाख रुपीज होने चाहिए, तब जाके आप 1 से 2 लॉट की ट्रेड डाल सकते हैं। राइट, करेक्ट। इतना तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली समझाया कि अगर आप 1 से 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो भी आपके पास बेयर मिनिमम आपको 80,000 1 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। correct. और अगर आप सेलिंग करने जा रहे हो तो कम से कम आपके पास 3 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास इससे 5-10 हज़ार रुपए और मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, देखिए हो सकता है आपको उस टाइम के लिए अच्छा कर लें, बट अगर आपको सस्टेन करना है यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ मनी, बिकॉज देखिए आपके लिए बिजनेस है। अब बिजनेस में कुछ तो पैसा लगेगा अगर पैसा बनाना है तो। क्या है, मार्केट में लोग इसको बिजनेस की तरह देखते नहीं, मनी थोड़ा प्रॉफिट देख के आ गए, उस चीज को थोड़ा जब आप अपने साइकोलॉजी से हटाओगे ना, आप तभी ट्रेडर बन पाओगे। Right. अगर यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं देखो सबको सिखाने के लिए, तो मैं सबसे ये भी चाहूंगा कि सब लोग उसको एक बिजनेस की तरह पहले ट्रीट करें। आप जब उसको सीरियसली देखोगे, सीरियसली सीखोगे, आप तभी उस चीज को पा सकते हो। बिजनेस में क्या लॉस नहीं होता है, बिजनेस में क्या लोग 5-5, 6 साल वेट नहीं करते, पहले दिन से किसको प्रॉफिट मिल रहा है। सिमिलरली आपको इसको भी ट्रीट करना है कि पहले दिन से आते से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट यू नीड टू ट्राई। आप बिजनेस को डालने के बाद ऑपरेशनल कॉस्ट देते हो ना, तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट जब 6 महीने चलती है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी इन वीडियोज को पूरे देखो, 10 वीडियो जितने भी होंगे आप इनको देखो और ट्राई करते रहो। आप जस्ट वीडियो देख के बैठ नहीं सकते कि ट्रेडिंग अपने आप थोड़ी आ जाएगी। आपको ट्राई करना है, डेली 1 लॉट से करो। लाइक हमेशा कहता हूं मैं कि 1 लॉट से ट्राई करते रहो, ट्रेड डालते रहो, आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट मिल भी जाता है ना, बी हम्बल। इसका मतलब ये नहीं है कि आज प्रॉफिट आ गया तो भाई मुझे सब कुछ आता है, वो कहते हैं ना लोग अपन इच भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मार्केट ना रेगुलरली डेली बेसिस पे सिखाएगा और आपको सीखते रहना है। आप आज इन वीडियो से सीख रहे हैं, कल को सबसे बड़ा टीचर है आपका मार्केट। Correct. और आपको हम्बल रहना है। हम ऐसे लोगों से रेगुलरली मिलते हैं, आपके लिए हो सकता है आप कहें जी 1 करोड़ बड़ी बात है, 100 करोड़ बड़ी बात है, मार्केट में 1000 करोड़ भी बड़ी बात नहीं है। सो पीपल आर विद आप जो कैपिटल सोच सकते हो वो लोगों के पास है। सो बी वेरी हम्बल, ट्राई टू लर्न द थिंग्स। आज आपको चार्ट रीडिंग के बारे में समझ आ रहा है। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। एक जादू दिखाऊं आपको, आप जो लाइक बटन है ना, उस पर जब क्लिक करेंगे ना तो ग्रे कलर का बटन ना ब्लू कलर का हो जाएगा। एक बार करके देख लो। और थीटा गेनर्स का जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए आपको सिंपली एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आप एंजल वन पर जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आप जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खोलिए और सबसे पहले सीखिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का डिसीजन लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।